हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन लर्न विद करुणा। आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। 1986 में एक एजुकेशन से रिलेटेड एक ऐसी पॉलिसी आई थी जिसने बहुत एम्फसाइज किया था टीचर एजुकेशन को और ओपन लर्निंग को। ओपन यूनिवर्सिटीज़ आई थी, तो उन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हमारी ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी, इसके अंदर सबसे पहले तो डाइट के लिए बोला गया था कि जो दिल्ली डाइट आप लोग सुनते हो कि डाइट के कॉलेजेस होंगे, टीचर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, अलग से एजुकेशन ट्रेनिंग के ऊपर काम होगा, वो चीज़ों का सेटिंग किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। दूसरा उन्होंने बोला था कि एससीईआरटी के थ्रू ये सब कुछ कराया जाएगा, मतलब एससीईआरटी ही इस पे पूरा होल्ड रखेगी, एससीईआरटी के इंस्टीट्यूट ये सब रहेंगे जो डाइट के होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइट मतलब कि ब्लॉक इंस्टीट्यूशन इनटू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसे हम सीटीई के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक हर कॉलेज में एक एजुकेशन का अलग से ब्लॉक बनाओ, एक अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाओ, क्योंकि एजुकेशन पे भी बहुत अब रिसर्च होने लगी थी। उसके बाद इन्होंने बोला था कि एजुकेशन जो है वो फॉर ऑल होनी चाहिए, मतलब सबको एजुकेशन दी जाए, सबको एजुकेशन लेने का अधिकार है। और ये किसकी फिलॉसफी थी? महात्मा गांधी जी की। उसके बाद उन्होंने बोला कि न्यू इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप किए जाए, मतलब और नए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत जोर डाला था। इन्होंने बोला एक तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, सब कुछ चाइल्ड के ऊपर है, सब कुछ बच्चे को देखकर ही किया जाए, बच्चे के विकास के लिए किया जाए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हमारी क्लासरूम जो है वो रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट किए थे। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड का जो निर्माण था वो इस पॉलिसी में हमारा हुआ था, कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो स्टार्ट हुआ था कि भाई ब्लैक बोर्ड लगाओ क्लास में और सब बच्चे उसी पे ही देख कर सीखे। मतलब अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, है ना। हमें बीएड में सिखाया जाता है ना कि अगर आप क्लास में कुछ भी जाकर बोल रहे हो, जब तक आप टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, बच्चों कैसे अवेयर होंगे आपके टॉपिक से। तो आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ऑल्सो रिकोगनाइज्ड एज अ रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल, कि एक रूरल यूनिवर्सिटी हम किस तरह से बनाएंगे, हमारे किस कौन कौन से रूल्स लगेंगे उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया था। फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी जी, ये गांधी जी के थ्रू ये फिलॉसफी थी जो आई थी। और इग्नू शुरू हुआ था 1985 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे। जहाँ भी आप ये पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि आपको लिखना है, तो ये पॉइंट आपके टिप्स पे होना चाहिए कि इग्नू का जो स्टार्ट था वो कब था? 1985 में। दूसरा इन्होंने बोला था, जो रूल अभी तक चल रहा है, कि फर्स्ट डिग्री कोर्स ऑन टीचर एजुकेशन शुड नॉट गिवन ऑन द कॉरेस्पॉन्डेंस मोड, कि मतलब आप एक लर्निंग डिस्टेंस पे टीचर एजुकेशन की डिग्री ना लें। ठीक है, फर्स्ट डिग्री तो आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप बीएड और फिर एमएड कर रहे हो, तो एमएड तो फिर भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो, बट आपकी जो बीएड है वो रेगुलर होनी चाहिए। मतलब सुनने में ही देखो ना कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स है हमारा, है ना। बीएड क्या है? हमारा टीचर ट्रेनिंग है ना। तो ट्रेनिंग आप कैसे लोगे कॉरेस्पॉन्डेंस? तो वो चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी रेगुलर ही रहनी चाहिए। तो ये हमारी इस पॉलिसी में था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।